जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे मन में भी वही सपना था जो लगभग हर नए ट्रेडर के मन में होता है। मुझे लगता था कि बस मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो मार्केट का भविष्य बता सके, और फिर पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, नए नए इंडिकेटर लगाता था, यूट्यूब वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था। हर जगह मुझे यही उम्मीद होती थी कि शायद यहाँ मुझे वह सीक्रेट मिल जाए जिसकी मदद से मैं हर ट्रेड में जीत सकूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ आने लगी। मार्केट में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो आपको हर बार सही साबित कर दे। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहती है। यहाँ कोई भी व्यक्ति यह निश्चित नहीं कह सकता कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे। और जब तक मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, तब तक ट्रेडिंग मेरे लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बनी रही। कभी एक अच्छा ट्रेड मिल जाता था तो मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, लेकिन कुछ ही समय बाद 2 या 3 लॉस आ जाते थे और मेरा आत्मविश्वास टूट जाता था। मैं सोचता था कि शायद मेरा स्ट्रेटेजी गलत है, फिर मैं उसे बदल देता था। कुछ दिन बाद फिर वही कहानी दोहराई जाती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि समस्या मेरे स्ट्रेटेजी में नहीं थी, समस्या मेरी सोच में थी। मैं मार्केट से एक ऐसी चीज की उम्मीद कर रहा था जो मार्केट दे ही नहीं सकती। मैं निश्चितता चाहता था, लेकिन मार्केट निश्चितता नहीं देती। मार्केट सिर्फ संभावनाएं देती है, और जब तक एक ट्रेडर इस अंतर को नहीं समझता, तब तक उसके लिए लगातार सफल होना लगभग असंभव है। मैंने एक दिन अपने आप से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा, अगर दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर, सबसे अनुभवी ट्रेडर भी हर ट्रेड को सही नहीं बता सकते, तो मैं क्यों उम्मीद कर रहा हूं कि मैं हर ट्रेड में सही रहूंगा? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग का असली खेल भविष्य को सही साबित करने का नहीं है। ट्रेडिंग का असली खेल है अनिश्चितता को स्वीकार करना। जब मैंने यह स्वीकार किया कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है, तब मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड में सही साबित होने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब मेरा ध्यान धीरे धीरे एक अलग दिशा में जाने लगा। मैं यह समझने लगा कि अगर मैं भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मुझे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और जवाब बहुत स्पष्ट था। मुझे अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने माइंडसेट पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मार्केट मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरी सोच मेरे नियंत्रण में है। मैं यह तय कर सकता हूं कि मैं ट्रेड लेते समय डर के आधार पर फैसला करूंगा या सिस्टम के आधार पर। मैं यह तय कर सकता हूं कि मैं एक लॉस के बाद घबराकर अपना प्लान बदल दूंगा या शांत रहकर अपने नियमों का पालन करूंगा। यही वह जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच का अंतर शुरू होता है। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को चार्ट और इंडिकेटर का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग पहले दिमाग का खेल है, उसके बाद चार्ट का। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी भी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, अगर आप अनिश्चितता को स्वीकार कर चुके हैं, अगर आप अपने नियमों का पालन कर सकते हैं, तो एक साधारण सिस्टम भी आपको लंबे समय में सफल बना सकता है। मैंने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि मुझे मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे मार्केट के साथ चलना सीखना चाहिए। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, मार्केट बस संभावनाओं का एक प्रवाह है। कभी कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, और इस पूरे मूवमेंट के पीछे अनगिनत लोगों के फैसले होते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर संभव है। मैं इस अनिश्चितता के बीच अपने लिए एक ऐसा माइंडसेट बना सकता हूं जो मुझे भावनात्मक गलतियों से बचा सके। और जब मैंने इस विचार को स्वीकार किया, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। मेरा ध्यान इस बात पर था कि क्या मैं अपना ट्रेड सही तरीके से ले रहा हूं, क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं, क्या मैं भावनाओं के बजाय अनुशासन से फैसले ले रहा हूं। और यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है, एक ऐसी समझ जो हर सफल ट्रेडर के दिमाग में होती है। वह यह समझ कि मार्केट में कोई निश्चितता नहीं है,
लेकिन फिर भी लगातार प्रॉफिट संभव है। बस इसके लिए हमें हर ट्रेड को एक अलग नज़र से देखना पड़ता है। हमें हर ट्रेड को भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखना पड़ता है। और जब एक ट्रेडर इस तरीके से सोचने लगता है, तब उसकी पूरी ट्रेडिंग बदलने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मार्केट अनिश्चित है, अगर हर ट्रेड का परिणाम अलग हो सकता है, तो फिर एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? यहीं से ट्रेडिंग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शुरू होता है। और वही सिद्धांत एक सफल ट्रेडर की असली सोच को समझने का दरवाजा खोलता है। जब मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मार्केट अनिश्चित है, तब मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है, तो फिर कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ट्रेडिंग की असली समझ शुरू होती है। धीरे धीरे मुझे एक ऐसी बात समझ में आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मार्केट में हर ट्रेड का परिणाम अलग होता है, लेकिन लंबे समय में परिणाम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इसे ही संभावना का सिद्धांत कहा जाता है। मैंने इसे बहुत सरल तरीके से समझा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जो 100 ट्रेड में लगभग 60 बार सही काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर 5 में से 3 ट्रेड लगातार जीतेंगे। यह भी हो सकता है कि शुरुआत के 5 ट्रेड लगातार लॉस में जाए। यह भी हो सकता है कि उसके बाद लगातार 6 या 7 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाए। यही मार्केट की प्रकृति है। मार्केट में परिणाम हमेशा रैंडम क्रम में आते हैं, लेकिन लंबे समय में वही सिस्टम अपना वास्तविक परिणाम दिखाता है। जब मैंने इस बात को गहराई से समझा, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आया। पहले मैं हर ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व देता था। अगर एक ट्रेड लॉस में जाता था, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर 2 लॉस हो जाते थे, तो मैं तुरंत स्ट्रेटेजी बदलने के बारे में सोचने लगता था। लेकिन अब मैंने हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना शुरू किया। मतलब यह कि पिछले ट्रेड का परिणाम अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। हर नया ट्रेड एक नई संभावना है, और मेरा काम यह नहीं है कि मैं हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करूं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपने सिस्टम के अनुसार लगातार ट्रेड लेता रहूं, क्योंकि असली परिणाम एक ट्रेड से नहीं, बल्कि ट्रेड की पूरी सीरीज से निकलता है। जब यह समझ मेरे अंदर बैठ गई, तब मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब अगर एक ट्रेड लॉस में जाता था, तो मुझे घबराहट नहीं होती थी। मैं उसे बस एक सामान्य परिणाम की तरह स्वीकार करता था, क्योंकि मैं जानता था कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, पूरी कहानी नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग एक ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। वे हर ट्रेड में सही साबित होना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में सही साबित होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपनी प्रक्रिया पर विश्वास रखें। जरूरी यह है कि आप अपने सिस्टम को पर्याप्त मौके दें, ताकि वह अपने वास्तविक परिणाम दिखा सके। जब मैंने अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित किया, तब मेरे निर्णय ज्यादा शांत और स्पष्ट होने लगे। अब मैं मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करता था। कभी प्रॉफिट आता था, कभी लॉस आता था, लेकिन मेरे अंदर का संतुलन नहीं बिगड़ता था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ट्रेडिंग में सफलता एक ट्रेड से नहीं बनती। सफलता सैकड़ों ट्रेड के अनुशासन से बनती है। और जब एक ट्रेडर इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है, तब वह मार्केट को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है। अब उसके लिए हर ट्रेड एक जंग नहीं होता। अब हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना होता है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। जब हम हर ट्रेड को संभावना की तरह देखने लगते हैं, तब भी हमारे अंदर 2 ऐसी शक्तिशाली भावनाएं होती हैं जो बार बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और यही 2 भावनाएं हैं जो अधिकांश ट्रेडरों को सफल होने से रोक देती हैं, डर और लालच। अगर एक ट्रेडर इन दोनों भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना नहीं सीखता, तो संभावना की यह पूरी समझ भी उसे बचा नहीं पाएगी। और यहीं से ट्रेडिंग की अगली सबसे महत्वपूर्ण मानसिक परीक्षा शुरू होती है। जब मैंने यह समझ लिया कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तब मुझे लगा कि अब शायद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि असली चुनौती अभी भी बाकी है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लें,
जब तक आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक मार्केट आपको बार बार वही गलतियां करवाती रहेगी। ट्रेडिंग में दो भावनाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, डर और लालच। और सच यह है कि लगभग हर ट्रेडर इन दोनों भावनाओं के बीच फंस जाता है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही अनुभव किया। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता था और मार्केट मेरे पक्ष में थोड़ा सा मूव करती थी, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता था। मुझे लगता था कि कहीं यह प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए, और इसी डर की वजह से मैं बहुत जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाता था। परिणाम यह होता था कि मेरे प्रॉफिट बहुत छोटे होते थे, लेकिन जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ चला जाता था, तब मेरा व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता था। अब मेरा मन कहता था, थोड़ा और इंतजार करो, शायद मार्केट वापस आ जाए। मैं स्टॉप लॉस को आगे खिसकाने लगता था। मैं उम्मीद करने लगता था कि शायद यह ट्रेड बच जाए, और यही वह क्षण होता था जहां डर और लालच मिलकर एक बहुत खतरनाक जाल बनाते हैं। छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉस, यह पैटर्न ज्यादातर नए ट्रेडरों की ट्रेडिंग में दिखाई देता है, और यही पैटर्न धीरे धीरे उनके पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड देखे और बहुत ईमानदारी से उनका विश्लेषण किया। मुझे एक बहुत स्पष्ट सच्चाई दिखाई दी। समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे निर्णयों में थी। मैं अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपनी भावनाओं के अनुसार ट्रेड कर रहा था। जब डर आता था, मैं नियम तोड़ देता था। जब लालच आता था, मैं अनुशासन भूल जाता था। और यही मुझे यह समझ में आया कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी कौशल चार्ट पढ़ना नहीं है। सबसे जरूरी कौशल है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। मैंने धीरे धीरे अपने लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए। मैंने तय किया कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं बिना किसी बहाने के ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। मैं मार्केट से बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट को मेरी राय की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है। अगर मैं अपने लॉस को जल्दी स्वीकार कर सकता हूं, तो मैं अपने कैपिटल को बचा सकता हूं। और अगर मेरा कैपिटल सुरक्षित है, तो मेरे पास हमेशा अगला मौका रहेगा। मैंने यह भी तय किया कि जब कोई ट्रेड मेरे पक्ष में जाएगा, तो मैं उसे जल्दी बंद नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे डर लग रहा है। मैं अपने सिस्टम को काम करने का मौका दूंगा। धीरे धीरे यह एक मानसिक अभ्यास बन गया। हर बार जब मैं ट्रेड लेता था, मैं खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं यह निर्णय अपने नियमों के आधार पर ले रहा हूं या अपनी भावनाओं के आधार पर? अगर जवाब भावनाओं की तरफ होता था, तो मैं खुद को रोकता था, क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि भावनाएं हमेशा तुरंत राहत चाहती हैं, लेकिन अनुशासन लंबे समय का परिणाम देता है। डर चाहता है कि मैं अभी सुरक्षित महसूस करूं। लालच चाहता है कि मैं अभी ज्यादा पैसा कमा लूं। लेकिन एक सफल ट्रेडर का दिमाग इन दोनों आवाजों को पहचानना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि ये भावनाएं अस्थायी हैं। अगर मैं हर बार इनके अनुसार निर्णय लूंगा, तो मैं कभी भी स्थिर परिणाम नहीं बना पाऊंगा। यही कारण है कि सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका माइंडसेट होता है। वह मार्केट को भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन से देखता है। वह जानता है कि कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे, और यह बिल्कुल सामान्य है। वह जानता है कि कुछ ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, लेकिन वह लालच में आकर अपने नियम नहीं तोड़ेगा। धीरे धीरे जब यह मानसिक अनुशासन विकसित होने लगता है, तब ट्रेडिंग का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब ट्रेडिंग तनाव का कारण नहीं रहती। अब हर ट्रेड एक परीक्षा नहीं लगता। अब ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रक्रिया बन जाती है, जहां आप अपने नियमों का पालन करते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, क्योंकि सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। ट्रेडिंग में एक और ऐसी चीज है जो किसी भी ट्रेडर के भविष्य को तय करती है। अगर यह चीज सही नहीं है, तो सबसे अच्छा माइंडसेट भी आपको लंबे समय तक बचा नहीं पाएगा। और वह चीज है रिस्क को समझना और उसे सही तरीके से मैनेज करना। यही वह सिद्धांत है जो अंततः तय करता है कि एक ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिकेगा या नहीं। जब मैंने अपने डर और लालच को समझना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अब मैं ट्रेडिंग के सबसे कठिन हिस्से को पार कर चुका हूं। लेकिन समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि एक और सिद्धांत है जो किसी भी ट्रेडर की सफलता को तय करता है, और वह सिद्धांत है रिस्क मैनेजमेंट।
अधिकांश लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर होता है। वे सोचते हैं कि कौन सा ट्रेड ज्यादा पैसा देगा, कौन सा सेटअप बड़ा मूव पकड़ सकता है और कैसे जल्दी से अकाउंट को बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। जब मैं कोई ट्रेड लेने के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले मैं यह नहीं सोचता कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले मैं यह सोचता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास हमेशा अगला अवसर रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो आपका पूरा खेल एक ही गलती में खत्म हो सकता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह गलती कई बार की थी। कभी मुझे कोई ट्रेड बहुत मजबूत लगता था और मैं उसमें सामान्य से ज्यादा बड़ा पोजीशन ले लेता था। मुझे पूरा विश्वास होता था कि यह ट्रेड जरूर काम करेगा, लेकिन मार्केट को मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी वही ट्रेड अचानक उल्टा चला जाता था और एक ही पल में बड़ा लॉस हो जाता था। उस समय मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझ में आई। मार्केट में विश्वास नहीं, संतुलन जरूरी है। कोई भी ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसमें अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहती है। इसलिए एक सफल ट्रेडर कभी भी अपने पूरे भविष्य को एक ही ट्रेड पर निर्भर नहीं करता। मैंने धीरे धीरे अपने लिए एक नियम बनाया। हर ट्रेड में मैं अपने कुल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रिस्क में डालूंगा। क्योंकि अगर मैं हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेता हूं तो कई लॉस के बाद भी मेरा अकाउंट सुरक्षित रहेगा। और जब मेरा अकाउंट सुरक्षित रहेगा तभी मैं लंबे समय तक मार्केट में खेल सकता हूं। ट्रेडिंग को समझने का एक बहुत सरल तरीका है। इसे एक मैराथन की तरह देखिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। ये एक लंबी यात्रा है जहां लगातार छोटे छोटे निर्णय मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। अगर आप हर कदम पर संतुलन बनाए रखते हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही छलांग में बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे तो गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर हमेशा रिस्क को पहले मैनेज करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि अगर लॉस छोटा है और प्रॉफिट बड़ा है तो लंबे समय में गणित उनके पक्ष में काम करेगा। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि कई ट्रेडर बहुत अच्छे चार्ट पढ़ सकते हैं, वे शानदार सेटअप पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वे रिस्क को नियंत्रित नहीं कर पाते। कभी वे बहुत बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, कभी वे स्टॉप लॉस का पालन नहीं करते, कभी वे एक लॉस के बाद जल्दी से पैसा वापस पाने के लिए और बड़ा रिस्क ले लेते हैं। और यही गलतियां धीरे धीरे उनके पूरे अकाउंट को खत्म कर देती हैं। जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को गंभीरता से अपनाना शुरू किया तब मेरी ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब मेरे लिए हर लॉस एक सामान्य घटना बन गया, क्योंकि मुझे पता था कि यह लॉस मेरे अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब लॉस से डर कम हो जाता है तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। अब मैं ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लेता था कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है। मैं ट्रेड तभी लेता था जब मेरा सिस्टम मुझे सही अवसर दिखाता था। और अगर अवसर नहीं होता था तो मैं धैर्य के साथ इंतजार करता था, क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि मार्केट में अवसर खत्म नहीं होते, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। और अगर कैपिटल खत्म हो गया तो खेल भी खत्म हो जाता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है लंबे समय तक मार्केट में बने रहना, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है, समझ गहरी होती है और अवसर भी बेहतर होते जाते हैं। और जब एक ट्रेडर इस स्तर की समझ विकसित कर लेता है तब वह मार्केट को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती। अब ट्रेडिंग एक अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है जहां हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। लेकिन अंत में एक और अंतिम सच्चाई है जो इन सभी सिद्धांतों को जोड़ती है। माइंडसेट, संभावना की समझ, भावनाओं पर नियंत्रण और रिस्क मैनेजमेंट। इन सब के बाद भी एक चीज है जो यह तय करती है कि एक ट्रेडर वास्तव में सफल बनेगा या नहीं, और वह चीज है अनुशासन।
क्योंकि ज्ञान होना एक बात है, लेकिन हर परिस्थिति में उस ज्ञान का पालन करना ही असली परीक्षा है। और यही वह अंतिम सिद्धांत है जो एक साधारण ट्रेडर को वास्तव में सफल ट्रेडर बनाता है। जब मैंने माइंडसेट, संभावना की समझ, भावनाओं पर नियंत्रण और रिस्क मैनेजमेंट को धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अब मेरे पास वह सारी जानकारी है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। लेकिन समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि ज्ञान होना और उस ज्ञान को हर परिस्थिति में लागू करना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर रुक जाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जब वास्तविक मार्केट सामने होती है, जब पैसा दांव पर होता है, तब वे अपने ही नियमों को तोड़ देते हैं। यहीं पर एक अंतिम गुण की जरूरत होती है, और वह गुण है अनुशासन। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हर परिस्थिति में उन नियमों का पालन करना, चाहे मार्केट तेजी से ऊपर जा रही हो, चाहे अचानक गिरावट आ रही हो, चाहे लगातार 2 या 3 लॉस हो चुके हों। अनुशासन वही है जो एक ट्रेडर को स्थिर बनाता है। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि कई लोग बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं। वे चार्ट को समझ सकते हैं, पैटर्न पहचान सकते हैं और मार्केट की दिशा का अनुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जब सही समय पर निर्णय लेने की बात आती है, तब उनका मन उनके नियमों से ज्यादा मजबूत हो जाता है। कभी वे एक ट्रेड मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, कभी वे बिना सेटअप के ही ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मौका छूट जाएगा, कभी वे स्टॉप लॉस को आगे खिसका देते हैं क्योंकि वे लॉस स्वीकार नहीं करना चाहते, और कभी वे प्रॉफिट को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं यह वापस न चला जाए। यही छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे एक ट्रेडर की पूरी यात्रा को प्रभावित करते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना पड़ता है कि हम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। मतलब यह कि मेरा लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य होना चाहिए हर ट्रेड को सही तरीके से लेना। अगर मेरा सिस्टम कहता है कि यह एक वैध सेटअप है, तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए। अगर मेरा सिस्टम कहता है कि यहां से बाहर निकलना है, तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, और यही ट्रेडिंग की वास्तविकता है। जब मैंने इस मानसिकता को अपनाया, तब मेरी ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मैं मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था। अब मैं हर दिन पैसा कमाने की चिंता नहीं करता था। अब मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं। और आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैंने परिणाम के पीछे भागना छोड़ दिया, तब परिणाम धीरे धीरे बेहतर होने लगे, क्योंकि अब मेरे निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि अनुशासन से आने लगे थे। मैंने यह भी समझ लिया कि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। यह एक मानसिक यात्रा है। यह एक ऐसा खेल है जहां हर दिन हमें अपने ही मन से मुकाबला करना पड़ता है। मार्केट से ज्यादा कठिन चुनौती हमारा अपना दिमाग होता है। अगर हम अपने डर को पहचानना सीख जाए, अपने लालच को नियंत्रित करना सीख जाए और हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन करना सीख जाए, तो धीरे धीरे हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां ट्रेडिंग हमारे लिए एक स्थिर और अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है। और अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सफल ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड में जीतेंगे। सफल ट्रेडर बनने का मतलब है कि आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता अचानक नहीं आती। ये छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है जो समय के साथ मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। अगर आप धैर्य रख सकते हैं, अगर आप अनुशासन बनाए रख सकते हैं और अगर आप लगातार सीखते रह सकते हैं, तो मार्केट आपको समय के साथ जरूर पुरस्कृत करेगी। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में वही लोग जीतते हैं जो भावनाओं के बजाय समझ और अनुशासन से फैसले लेते हैं। और जब एक ट्रेडर इस स्तर की मानसिकता तक पहुंच जाता है, तब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती,
बल्कि एक ऐसी कला बन जाती है जहां वह हर दिन खुद को बेहतर बनाता रहता है। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है तो अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि एक सफल ट्रेडर बनने का असली रहस्य किसी जादुई स्ट्रेटेजी में नहीं छुपा होता। असल रहस्य हमारी सोच में छुपा होता है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं होती, असली लड़ाई हमारे अपने मन के साथ होती है। कभी डर हमें जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है, कभी लालच हमें नियम तोड़ने के लिए उकसाता है, और कभी अधीरता हमें ऐसे ट्रेड लेने पर मजबूर कर देती है जो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होते। लेकिन जब एक ट्रेडर धीरे धीरे इन सभी चीजों को समझना शुरू करता है, जब वह मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखता है, जब वह हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखना सीखता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की स्थिरता पैदा होने लगती है। वह अब हर मूवमेंट के पीछे भागना बंद कर देता है। वह हर कैंडल को देखकर उत्साहित या घबराया हुआ महसूस नहीं करता। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, अपनी प्रक्रिया पर। और यही वह मानसिकता है जो धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति को एक सफल ट्रेडर में बदल देती है। याद रखिए, मार्केट में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय सही होने की कोशिश करते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो हर परिस्थिति में अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं। अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप जल्दी अमीर बनने के भ्रम से बाहर निकलकर एक मजबूत माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग आपके लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव बन जाएगी। यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया बन जाएगी जहां आप हर दिन अपने अंदर और अधिक स्पष्टता, धैर्य और अनुशासन विकसित करेंगे। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। यह हमें सिर्फ मार्केट को समझना नहीं सिखाती, यह हमें खुद को समझना भी सिखाती है। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, अगर इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग को एक अलग नज़र से देखने में मदद की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक यह संकेत देता है कि इस तरह की गहरी और उपयोगी जानकारी और लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, जहां हम ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे विषयों को गहराई से समझें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ट्रेडिंग के ऐसे कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मार्केट में जल्दी मत कीजिए, धैर्य रखिए, सीखते रहिए, अपनी गलतियों से डरिए मत, बल्कि उनसे सीखिए। क्योंकि हर सफल ट्रेडर की यात्रा भी उसी जगह से शुरू हुई थी जहां शायद आज आप खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय सीखते रहना चुना। और अगर आप भी सीखते रहेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहेंगे, तो एक दिन वही मार्केट जो आज आपको कठिन लगती है, वही मार्केट आपके लिए अवसरों का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, धैर्य रखिए और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को बेहतर बनाते रहिए।